Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Vinita Negi making maths learning easy and simple for you. So यहाँ पर हम आज जो पढ़ने वाले हैं that कैसे हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस को होमोजीनियस इक्वेशन में रिड्यूस करते हैं, कैसे इस टाइप की इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन थी dy अपॉन dx समथिंग f1 अपॉन f2, जहां पर आपका f1 f2 क्या है, x एंड y में फंक्शन था, कैसा था, होमोजीनियस था। तो हमने उसको कह दिया कि ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन होमोजीनियस फॉर्म की है। इसको सॉल्व करने के लिए हमने y इक्वल टू वी एक्स पुट करा। होमोजीनियस इक्वेशन को हमने वेरिएबल सेपरेबल बनाया और उसको सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपने देखा dy अपॉन dx कुछ हमें अब ये वाली इक्वेशन इस टाइप में मिल गई। प्रॉब्लम क्या हो रही है, अभी तक हमें फंक्शन में जो f1 है f2 है x एंड y में फंक्शंस ये होमोजीनियस मिल रहे थे, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। लेकिन जब इस टाइप की इक्वेशन आपको मिलती है जहां आपने देखा x के कोफिशिएंट्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से a बाई a1 और y के कोफिशिएंट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से b अपॉन b1, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये इक्वेशन आपकी होती है नॉन होमोजीनियस। क्योंकि आपके पास जो इक्वेशन मिलती है ये a अपॉन a1 b अपॉन b1 एक तो अनइक्वल है, साथ में आपके पास ये c आ गया कुछ डिफरेंट, ये c1 आ गया कुछ डिफरेंट, ये आपको होमोजेनियस इक्वेशन नहीं देती। तो इस केस में आपके पास दो चीजें आती हैं, एक तो ये चीज जो मैं बात कर रही हूँ और एक जहां a अपॉन a1 इज इक्वल टू होता है b अपॉन b1 के, ठीक है। तो जब आपके पास a अपॉन a1 b अपॉन b1 के इक्वल नहीं है, आपके पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, तो आप इसको होमोजीनियस इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास a अपॉन a1 b अपॉन b1 मिलता है, रेशियो इक्वल मिलता है, तो आप उसे सीधे सीधे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करेंगे। तो अभी हम पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आपके पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, आपने देखा x एंड y के कोफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे। तो नॉन होमोजीनियस को होमोजीनियस में कन्वर्ट करने के लिए हमने कैपिटल x एंड y इस तरीके से चूज करने हैं जहां दिस स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल x प्लस h एंड स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k, जहां ये h एंड k आपके पास कुछ कांस्टेंट्स होंगे। अब ये कांस्टेंट्स आप क्या लेके चलोगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लेके चलोगे, जिससे हमारी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होमोजीनियस बन जाए। ऐसा करने से क्या होता है, जो आपकी पूरी इक्वेशन है वो d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X में कन्वर्ट हो जाती है। जो आपका dy बाई dx था उसको स्मॉल x एंड y से हम कैपिटल x एंड y में पूरा का पूरा चेंज करते हैं। तो आपके न्यूमरेटर में आपने स्मॉल x को x प्लस h से, स्मॉल y को y प्लस k से रिप्लेस कर देते हैं। सेम चीज हम डिनोमिनेटर में भी कर देते हैं। तो यहां पर भी a1 कैपिटल x प्लस h, b1 कैपिटल y प्लस k एंड प्लस समथिंग c1 आ जाता है, ठीक है ना। ax by को अगर मैं साथ ले लूं, रिमेनिंग चीजें ah bk एंड c को एक साथ ले लेती हूँ। सेम डिनोमिनेटर में भी a1 x b1 y को एक साथ लेती हूँ और रिमेनिंग a1 h b1 k प्लस कांस्टेंट को एक साथ ले लेती हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, हमारी नॉन होमोजीनियस जो इक्वेशन थी उसको होमोजीनियस बनाने के लिए हमने जो ये सब्स्टिट्यूशन रखा, इस तरीके से हम h एंड k को चूज करते हैं। दिस इज इक्वल टू 0, दिस ऑल्सो इक्वल टू 0, क्योंकि जहां आपके ये दोनों टर्म्स 0 हुए तो आपके पास अब ax प्लस by अपॉन a1x प्लस b1y मिला, दैट इज होमोजीनियस इक्वेशन। तो इस तरीके से हम नॉन होमोजीनियस को होमोजीनियस में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। देखो हमारे पास इक्वेशन दे दी dy अपॉन dx इज इक्वल टू y माइनस x प्लस 1 अपॉन y प्लस x प्लस 5। हमेशा ध्यान रखिए आपके पास इक्वेशन में dx है dy है, अगर इस फॉर्म में नहीं है तो आपको dy अपॉन dx इज इक्वल टू समथिंग फंक्शन f1 अपॉन f2 में कन्वर्ट करना है। वहीं से पता चलेगा कि आपकी इक्वेशन होमोजीनियस है तो आप उसे सॉल्व कर देंगे। अगर आपकी इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है, नॉन होमोजीनियस है, फिर आपको ये चेक करना है कि a अपॉन a1 और b अपॉन b1 रेशियो इक्वल है या अनइक्वल है, उस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे a बाई a1, x का कोफिशिएंट न्यूमरेटर में है -1, डिनोमिनेटर में 1, दिस इज इक्वल टू -1, और y का कोफिशिएंट न्यूमरेटर में b एंड डिनोमिनेटर में b1,
दिस इज 1/1 और वी कैन से 1। तो यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा है दैट a बाई a1 b बाई b1 के इक्वल नहीं है, आपकी ये इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है। ओके जी, तो सबसे पहले अगर आपके पास होमोजीनियस होता तो केवल ये दो टर्म्स होने चाहिए थे, ये एक्स्ट्रा टर्म आपको यहीं पे बता देते हैं कि आपके पास इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है। ठीक है, अब नॉन होमोजीनियस को सॉल्व किस टाइप से करना है वो आपको ये रेशियो बताएगा। आपने एक्स एंड वाई के कोफिशिएंट्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कलेक्ट करके देखे, अनइक्वल है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स प्लस एच और स्मॉल वाई को कैपिटल वाई प्लस के पुट कर देंगे, और आपका dy बाई dx भी कैपिटल x एंड y में रिप्लेस हो जाएगा। सो जैसे ही हम स्मॉल x स्मॉल y की वैल्यू पुट करते हैं, न्यूमरेटर बन जाता है y प्लस के माइनस एक्स माइनस एच प्लस 1 और डिनोमिनेटर बन जाता है y प्लस के प्लस एक्स प्लस एच प्लस 5। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हमारा dy बाई dx बन जाता है, x एंड y टर्म्स को हम साथ में ले लेते हैं, तो y माइनस एक्स हमने साथ में ले लिया, बाकी आपका k माइनस एच प्लस 1 को मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया। सेम हम डिनोमिनेटर में करेंगे, y प्लस एक्स एक साथ आ गया और ब्रैकेट में आपके पास आ जाता है k प्लस एच प्लस 5। अब देखो अगर ये दो चीजें, एक ये टर्म और एक ये टर्म जीरो हो जाए तो हमारी इक्वेशन अब रिमेनिंग जो बच जाती है तो वो कैसी बन जाती है, होमोजीनियस। ठीक है ना, तो इसी तरीके से हम h एंड k को चूज करेंगे जहां से k माइनस एच प्लस 1 जीरो के इक्वल हो जाए एंड k प्लस एच प्लस 5 जीरो के इक्वल हो जाए। यहां से इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं, h आपका क्रॉस हो जाएगा, k की वैल्यू आपको मिल जाएगी -3 एंड k की वैल्यू रखी तो h की वैल्यू आ गई -2। ये वैल्यू h एंड k की हम लास्ट में पुट करेंगे। अभी हम अपनी इक्वेशन पे कंसंट्रेट करें। सो dy बाई dx की वैल्यू अब हो जाती है y माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में आ गया y प्लस एक्स, जो ये रिमेनिंग चीजें थी ये हो गई जीरो। अब आपकी ये इक्वेशन आ गई होमोजीनियस। होमोजीनियस इक्वेशन को हम जैसे सॉल्व करते हैं उस तरीके से ही हम इसे सॉल्व करेंगे। कैपिटल Y को Vx रख देंगे, ठीक है, dy बाई dx को रिप्लेस कर देंगे v प्लस एक्स dv बाई dx। ठीक है ना, यहाँ पे आपके पास कैपिटल X कैपिटल Y सेम प्रोसेस में, तो हमारी इक्वेशन बन जाती है यहाँ से x dv बाई dx प्लस v एंड वहां पे वैल्यू रखी तो vx माइनस एक्स अपॉन vx प्लस x है। ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई किया, x का आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्रॉस हो जाएगा, v माइनस 1 v प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x dv बाई dx, ये v इधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेके ये v प्लस 1 हो गया, दिस इज v माइनस 1 माइनस v स्क्वायर माइनस v, ये सिंप्लीफाई होके आपको दे देता है -1 माइनस वी स्क्वायर v प्लस 1। अब ये आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, v टर्म्स ले लेते हैं dv के साथ और x टर्म्स dx के साथ आ जाता है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv, dv अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर एंड दिस इज dx अपॉन x। अब बड़े आसानी से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आपको मिल गया। हर एक टर्म को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करके हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। इंटीग्रेट करने पे हमें वैल्यू मिल जाती है 1/2 log v स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, दूसरा टर्म इंटीग्रेट होके हमें क्या दे देगा, tan इनवर्स v। ओके, एंड इधर से माइनस log x प्लस कांस्टेंट ले लिया हमने c। ठीक है, तो हर एक टर्म में हम रिप्लेस कर देते हैं v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, क्योंकि हमें सोल्यूशन x एंड y में चाहिए। ठीक है, अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा ये, और डिनोमिनेटर में आ गया आपका x स्क्वायर प्लस tan इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल टू माइनस log x प्लस c। अब देखो यहाँ पर जो ये डिनोमिनेटर है, ठीक है, इसी को केवल हम कंसंट्रेट करें, 1/2 log x स्क्वायर, सो ये हो जाएगा माइनस log x। ठीक है, तो ये दोनों साइड से क्रॉस हो जाता है। अब आपके पास रिमेनिंग बच जाता है 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस tan इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपका सोल्यूशन आया, बट ये सोल्यूशन आपका किस में आया, कैपिटल x एंड y में, बट हमारे पास तो इक्वेशन x एंड y में थी, तो वी आर रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन टर्म्स ऑफ h एंड k। ठीक है ना, 1/2 log x आपका हो जाएगा स्मॉल x प्लस 2, h की वैल्यू क्योंकि हमारे पास -2 आई, ठीक है ना, प्लस
y प्लस 3 बिकॉज हमारे पास k की वैल्यू आई -3 tan इनवर्स y प्लस 3 अपॉन x प्लस 2 एंड इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपका सोल्यूशन स्मॉल x एंड y में मिला। मतलब जब आपके पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में आपने पहले रेशियोज देखने हैं a बाई a1 b बाई b1 के इक्वल अगर नहीं आता है तो इस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को हम होमोजीनियस इक्वेशन बनाते हैं। कैपिटल X प्लस H कैपिटल Y प्लस के रिप्लेस कर देते हैं स्मॉल x स्मॉल y को। ठीक है, पूरी इक्वेशन जब हम सिंप्लीफाई करते हैं h एंड k को इस तरीके से चूज करते हैं जिससे हमें अब इक्वेशन x एंड y में होमोजीनियस मिल जाए। जैसे ही आपको इक्वेशन होमोजीनियस मिल जाती है, होमोजीनियस के अकॉर्डिंग कैपिटल Y को Vx रिप्लेस करके हम उसे सॉल्व करते हैं जो हमारा होमोजीनियस का पैटर्न है। अब यहां से आपको जो सोल्यूशन मिलता है वो v एंड x में मिलता है। ठीक है, और v की वैल्यू रिप्लेस करने पर फाइनली हमें सॉल्यूशन कैपिटल X एंड Y में मिलता है। बट क्योंकि कैपिटल X एंड Y हम अपनी मर्जी से चूज करके लेके आए थे तो H एंड K के अकॉर्डिंग रिप्लेस कर देते हैं कैपिटल X को स्मॉल x माइनस h से, कैपिटल Y को स्मॉल y माइनस k से। H एंड K आप इस तरीके से चूज करोगे जिससे आपकी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होमोजीनियस बन जाए। ठीक है ना, तो अगर आपके पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन इस फॉर्म में आती है तो आप इस सब्स्टिट्यूशन से नॉन होमोजीनियस को होमोजीनियस में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है जी, अब नेक्स्ट सपोज हमारे पास इक्वेशन थी dy अपॉन dx ax प्लस by प्लस c अपॉन a1x प्लस b1y प्लस c1। ठीक है, अब इस इक्वेशन में क्या हुआ, a बाई a1 और b बाई b1 ये कुछ इक्वल आई। अनइक्वल वाला केस तो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर इक्वल आई, सपोज मैंने कहा ये वैल्यू दोनों इक्वल है किसी m के, तो यहीं पे हमारी जो इक्वेशन है नॉन होमोजीनियस है dy अपॉन dx को मैं रिप्लेस कर देती हूँ समथिंग a1x प्लस b1y मल्टीप्लाइड विद m प्लस c अपॉन a1x b1y प्लस c। मतलब जब ये दोनों रेशियोज इक्वल है किसी वैल्यू m के तो हमारे पास इक्वेशन में हम सीधे सीधे a1x b1y को कुछ सपोज करके, कुछ अज्यूम करके इस नॉन होमोजीनियस को हम यहाँ पर होमोजीनियस में नहीं बल्कि डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि नॉन होमोजीनियस में रेशियो अगर इक्वल है तो सीधे सीधे वेरिएबल सेपरेबल आपको इक्वेशन मिल जाती है, आप उसे सॉल्व कर लेते हो। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 2x प्लस वाई प्लस 1 dx 4x प्लस 2y माइनस 1 dy इक्वल टू 0। तो सबसे पहली चीज स्टैंडर्ड फॉर्म, हमेशा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है। अब ये पता करने के लिए कि इक्वेशन होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस है, dy अपॉन dx के फॉर्म में लिखेंगे। तो मैं नेगेटिव कॉमन ले लेती हूँ, ये 2x प्लस वाई प्लस 1 न्यूमरेटर में चला गया, डिनोमिनेटर में आ गया 4x प्लस 2y माइनस 1। ठीक है जी, यहीं पे सबसे पहला स्टेप आपको ये बता रहा है, यहाँ पे 1 है यहाँ पे नेगेटिव 1 है। ये क्या बता रहा है कि आपकी जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कैसी है, होमोजीनियस नहीं है, नॉन होमोजीनियस है। अब आगे स्टेप क्या करना है, a बाई a1। तो न्यूमरेटर में x का कोफिशिएंट -2, डिनोमिनेटर में 4, कितनी आ गई वैल्यू -1/2। सिमिलरली y का कोफिशिएंट b बाई b1, न्यूमरेटर में क्या है -1, डिनोमिनेटर में क्या है 2। क्या मिला हमें यहां से, दैट a बाई a1 b बाई b1 दोनों रेशियोज इक्वल है। इट मींस पहला वाला कंडीशन नहीं लगेगी, यहाँ आपकी नॉन होमोजीनियस सीधे सीधे वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट होगी। यहाँ हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि ये जो चीज है जो रिपीट हो रही है, ये आपको यहाँ पे केयरफुली दिख रहा है दैट ये है 2x प्लस y। ठीक है, और अगर डिनोमिनेटर में मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये भी आपको 2x प्लस y दे देती है। मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो 2x प्लस वाई रिपीट हो रहा है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, इसको हम कुछ सपोज कर लेते हैं, सपोज v, और जहां हमने इसको v में सपोज किया तो इक्वेशन dy अपॉन dx से चेंज हो जाएगी। तो साथ ही साथ 2 प्लस dy अपॉन dx इज इक्वल टू dv बाई dx से भी आप रिप्लेस करेंगे। तो पूरी इक्वेशन x एंड y से v एंड x में वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगी। ठीक है ना, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ से, दैट dv बाई dx -2, ये dy अपॉन dx की वैल्यू है। ठीक है,
तो नेगेटिव बाहर ही रखती हूँ मैं। 2x प्लस वाई v है, v प्लस 1 हो गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्योंकि 2 हमने कॉमन लिया था तो 2v हो जाएगा -1। dv बाई dx है 2 माइनस वी प्लस 1 अपॉन 2v माइनस 1। इसे सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया 2v माइनस 1, ये हो जाएगा 4v माइनस 2 माइनस v माइनस 1। तो दिस इज इक्वल टू 3v माइनस 3 अपॉन 2v माइनस 1। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ जाता है v एंड x में, तो सारे टर्म्स v के साथ 3dx हो जाएगा। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 2v माइनस 1 में प्लस 1 ऐड किया, माइनस 1 ऐड किया, डिनोमिनेटर में v माइनस 1, क्योंकि हमें क्या करना होता है, जो dv के साथ चीजें हैं ना उसको सेपरेट भी करना है, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये इधर से 3dx एज इट इज। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों वैल्यूज मिलके आपको दे देता है 2, मैं कॉमन ले लेती हूँ v माइनस 1, ठीक है, और डिनोमिनेटर सेपरेट कर लिया। रिमेनिंग यहाँ पे बचता है प्लस 1 v माइनस 1 एंड दिस होल dv इज इक्वल टू 3dx। ये क्रॉस हो जाएगा तो अब आपके पास आ गया 2dv प्लस 1 अपॉन v माइनस 1 dv इज इक्वल टू 3dx। अब बड़ी आसानी से इस वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। 1 बाई 1 हर एक टर्म को इंटीग्रेट कर दो, x को x के अकॉर्डिंग, v को v के अकॉर्डिंग। सो दिस इज 2v log v माइनस 1 3x, और एक कांस्टेंट हम ऐड कर देंगे क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है तो, ठीक है। अब क्योंकि हमने v को सपोज किया था 2x प्लस वाई, तो रिप्लेस कर देते क्योंकि हमें सोल्यूशन v में नहीं x एंड y में चाहिए। तो दिस इज 2 मल्टीप्लाइड विद 2x प्लस वाई, ये हो जाएगा log 2x प्लस वाई माइनस 1 एंड 3x प्लस c आपका कांस्टेंट है, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। दिस इज 4x 2y, दिस इज एज इट इज। 3x अगर इधर आ जाता है तो हमारी इक्वेशन 4x माइनस 3x x बन जाती है, ठीक है। बाकी रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज आ जाती है, ठीक है ना। मतलब नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कैसे पता करेंगे आप, जैसे ही आपने dy अपॉन dx को f1 अपॉन f2 फंक्शंस में रखा और आपके पास कुछ एक्स्ट्रा टर्म न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मिल जाता है, तो आपको दिख रहा है कि अब आपकी इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है, नॉन होमोजीनियस है, ठीक है। इसके बाद आपने x एंड y के कोफिशिएंट्स कलेक्ट करके a बाई a1 b बाई b1 कैलकुलेट करना है। अगर ये इक्वल आते हैं रेशियो, तो आपकी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कन्वर्ट होती है सीधे सीधे वेरिएबल सेपरेबल में। लेकिन यही रेशियो अगर इक्वल नहीं आता है, अनइक्वल आता है, तो आपकी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को आप पहले होमोजीनियस इक्वेशन बनाएंगे, फिर होमोजीनियस से वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करके आपको x एंड y में सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, सो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस के साथ।